नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी जैन, सौभाग्य हॉस्पिटल रायपुर से। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की पहली तिमाही मतलब शुरू के 3 महीने में जो ब्लीडिंग होती है वो किन कारणों से होती है। ब्लीडिंग कई कारणों से होती है। कई बार प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहती है और अंदर में कई बार जहाँ से बच्चा चिपकता है, जो बच्चेदानी में स्थापित होता है, वहाँ से ब्लीडिंग होती है। इसको कई बार हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि बहुत अच्छा वो है, जस्ट थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होकर बंद हो गई। फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे में जो बीज है अंदर, जो हस्बैंड का बीज है स्पर्म, या जो लेडीज़ का जो ओवम है वो ही अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो ऐसे केसेस में कई बार प्रेगनेंसी का सैक ग्रो करता है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर जो बीज है, जो एम्ब्रियो है, वो प्रॉपरली आता ही नहीं। इसको हम ब्लाइटेड ओवम कहते हैं या एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ऐसे केसेस में भी ब्लीडिंग होती है। कई बार अंदर में बच्चे की धड़कन आ गई परंतु बीज में कुछ न कुछ खराबी है, जिसकी वजह से प्रकृति उसे जड़ाने की कोशिश करती है। ऐसे केसेस को हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। ऐसे केसेस में भी ब्लीडिंग होती है। फिर चौथा केस सिनेरियो है कि वही बच्चे के बीज में कोई खराबी है और अपने आप ही प्रेगनेंसी का थैला भी आया, बीज भी आई, सब आई, लेकिन वो झड़ गई, तो इसको हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं। अब पांचवा केस सिनेरियो ये है कि अगर प्रेगनेंसी है अंदर और किसी कारण से उसमें ब्लीडिंग हो गई, जहाँ से वो चिपकी है बच्चेदानी की सतह से, और अंदर एक क्लॉट बन गया जिसको कि हम ब्लीड हो गई, सब कोरियोनिक हैमरेज कहते हैं। और वो धीरे धीरे ब्लीडिंग कई बार लंबी चलती है, 1.5-2 महीने भी चलती है, परंतु वो धीरे धीरे जैसे ही प्रेगनेंसी के हेल्दी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो क्लॉट धीरे धीरे हील हो जाता है और ऑर्गेनाइज हो जाता है और बच्चेदानी से चिपक जाता है। ऐसे केसेस में अगर बहुत ज़्यादा एरिया बच्चेदानी का और जो फीटस है उसका बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई खराबी नहीं होती और प्रेगनेंसी अच्छे से कंटिन्यू होती है। इसको सब कोरियोनिक हैमरेज कहते हैं और इसके कारण जो अबॉर्शन होता है उसको हम थ्रेटन्ड अबॉर्शन कहते हैं। तो ये सारे केस सिनेरियो जो अबॉर्शन के टाइप्स मैंने आपको बताया, इन सब कारणों से ब्लीडिंग होती है। इसकी जानकारी हम सोनोग्राफी से ही मोस्टली हम करते हैं और कई बार हमको कुछ ब्लड के टेस्ट जैसे बीटा एचसीजी का टेस्ट करते हैं, उसमें उसके लेवल्स कैसे हैं उसके आधार पे फिर पेशेंट का मैनेजमेंट करते हैं। और इसमें कुछ दवाइयाँ, इंजेक्शंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कई बार बहुत कोशिशों के बावजूद भी अबॉर्शन हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम कई बार ब्लेम करते हैं कि इतनी महंगी ट्रीटमेंट ली पर प्रेगनेंसी अच्छे से कंटिन्यू नहीं हुई। पर इसमें डॉक्टर्स कुछ कर नहीं सकते। जैसा प्रेगनेंसी में बीज रहता है, अंडा रहता है और स्पर्म रहता है, उस हिसाब से ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस शुरू की जो तिमाही है, पहली तिमाही, उसमें आते हैं। और एक बहुत खतरनाक केस सिनेरियो होता है जिसमें कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना रह के बच्चेदानी के अलावा दूसरी जगह पे स्थापित हो गई, जैसे ट्यूब में स्थापित हो गई, पेट में स्थापित हो गई या फिर ओवरी में आ गई, तो हम इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। ऐसे केसेस में भी पेट में दर्द रहता है और मरीज को अचानक से ब्लीडिंग चालू होती है। तो ये भी बहुत अच्छा केस सिनेरियो नहीं है। इसमें भी हम बीटा एचसीजी टेस्टिंग करते हैं और सोनोग्राफी करते हैं और डायग्नोसिस करते हैं। और इन सब केसेस, जो वैरायटी ऑफ केसेस है, इनके आधार पे ही हम मैनेजमेंट करते हैं। तो जब भी ब्लीडिंग हो प्रेगनेंसी में तो आपको घबराना नहीं है। सोनोग्राफी करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना है और सोनोग्राफी भी बार बार करनी पड़ती है, सीरियल करनी पड़ती है, हर हफ्ते 10 दिन में करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि प्रॉपरली बीज आया कि नहीं, प्रॉपरली ग्रोथ है कि नहीं, कार्डियक एक्टिविटी बच्चे में आई है कि नहीं, एम्ब्रियोनिक पोल ग्रो हो रहा है तो हेल्दी ग्रो हो रहा है कि नहीं, कलेक्शन बढ़ तो नहीं रहा है, जो ब्लीडिंग मैंने आपको सब कोरियोनिक हैमरेज बताया। ये सारे केस सिनेरियो हो सकते हैं। तो ब्लीडिंग होने पे घबराएं नहीं और आप अपने गायनिक से संपर्क करके केस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट। धन्यवाद।